सो हे गाइस, दिस आकाश फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे एंड आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी जेईई मेंस का रिजल्ट आया है। अब जिसकी अच्छी परसेंटाइल आई है उसको तो भाई बधाई हो, एंड जिसकी अच्छी परसेंटाइल नहीं आई है उसको भी भाई बधाई हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर तुम एक एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाए तो तुम अपनी ज़िंदगी में हार गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो विदाउट किसी एनआईटी आईआईटी के भी अपने लाइफ में फोड़ रहे हैं, तो तुम उतना टेंशन मत लो यार। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि तुम्हारा अच्छा परसेंटाइल क्यों नहीं आया। मतलब उसके वजह 3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीज़न कि तुमने पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं की भाई, स्क्रॉलिंग करते गए, तुम्हारी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। एंड दूसरा कि तुमने पढ़ाई किया बट मॉक टेस्ट नहीं दिया एंड तुम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। एंड तीसरा कि तुमने पढ़ाई भी की, एग्ज़ाम मॉक टेस्ट भी दिया, बट एग्ज़ाम में जाके तुम अच्छा नहीं कर पाए। तो तुम फाइंड आउट कर लेना कि भाई तुम किस कैटेगरी से आते हो। लेकिन आज हमारा मेन डिस्कशन होने वाला ना कि ड्रॉपर के बारे में। अब अगर तुम ड्रॉपर थे तो तुम्हारे पास तो ये लास्ट ऑप्शन था भाई। अगर तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो गया तो तुम एडवांस के लिए बैठो भाई। मैं बोलूँगा एडवांस। अगर तुमको लगता है कि तुम एडवांस में अच्छा नहीं कर पाओगे फिर भी एडवांस के लिए बैठो, क्योंकि यार तुम्हारे लिए डू एंड डाई वाला सिचुएशन है भाई। तुमको लास्ट चांस है, तुमको देना ही पड़ेगा, तुमको करना ही पड़ेगा। लेकिन यार जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ उनका क्या। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको ये बता दूं कि तुम 4 साल बाद कहाँ खड़ा होना चाहते हो। अगर तुम्हारा आंसर सिर्फ बेटर रैंक है तो तुम ड्रॉप ले लो, लेकिन अगर आंसर ये है कि एक ऐसी लाइफ जहाँ मैं कुछ बना सकूं, तो रैंक एक बहुत छोटा सा पीस है एक बहुत बड़े पजल का। असली पजल है रियल स्किल, रियल प्रोजेक्ट, और ये पजल रैंक से सॉल्व नहीं होगा। तो अभी रिसेंटली मुझे एक ऐसी जगह के बारे में पता चला है जो सीरियसली ये पजल को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। नाम है मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ डे 1 से ही स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं चैट जीपीटी, क्लाउडे, हगिंग फेस जैसे एआई टूल जो आज के रियल इंजीनियर्स यूज़ करते हैं। और सिर्फ एआई टूल नहीं, रियल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जैसे रिकमेंडेशन इंजन, जो कि एक बहुत तगड़ा एआई एप्लीकेशन है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 साल के अंदर ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं ना कि 4 साल बाद रिक्रूटर के सामने रख सकें कि हाँ ये मैंने बनाया है। एंड भाई प्रूफ भी है, यहाँ के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स से हैकाथॉन में पार्ट ले रहे हैं, जीत रहे हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। एंड अब बात करते हैं यहाँ के मेंटर्स की। भाई यहाँ के मेंटर्स इंडस्ट्री के लोग हैं, जैसे कोडिंग ब्लॉक्स के फाउंडर्स, जिनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में प्लेस्ड हैं। एंड तुम 4 साल बाद सिर्फ ग्रेजुएट नहीं होगे, तुम बिल्डर की तरह सोचोगे। बस इसके लिए तुम्हें मिराई का मेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, जिसमें सिर्फ टॉप 12% स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट होते हैं। एंड हाँ, अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा है तो तुमको स्कॉलरशिप भी मिलती है जो कि तुम्हारे फीस को एक्सेसिबल बना देती है। भाई मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का डिमांड इतना है ना कि जयपुर में इनका नया कैंपस भी लॉन्च हो चुका है विद द सेम एआई इकोसिस्टम एंड सेम एक्सपोजर। तो ड्रॉप लेने से पहले एक बार चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सीट काफ़ी लिमिटेड है एंड 9 मई तक तुम अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 10 मई को ही एग्ज़ाम है। एंड हाँ, ड्रॉप तुमको 1 साल देता है एंड मिराई तुमको एक डायरेक्शन। फैसला तुम्हारा है। तो अगर तुमको कोई बोल रहा है सेकेंड ड्रॉप ले लो, तो भाई तुमको मैं बता दूं कि तुम अपने सेकेंड ड्रॉप के अंदर आईआईटी के अंदर नहीं जा सकते अनटिल एंड अनलेस आईआईटी वाले मेहरबान हो कि भाई चलो हम सेकंड ड्रॉपर को भी दे रहे हैं कि तुम आके जे एडवांस दे सकते हो हमारा, जो कि बहुत रेयर होता है। एक बार हुआ था 2023 में हुआ था शायद, क्योंकि उससे पहले पेंडेमिक था इसलिए उन्होंने किया था। लेकिन उसके बाद से अगर तुम सेकंड ड्रॉपर हो तो तुम आईआईटी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तुम सिर्फ मेंस दे सकते हो। तो अगर तुम सेकंड ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हो या तुमने ले लिया है तो ये वीडियो तुम्हारे बहुत काम आने वाली है भाई। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड, अभी मैं आईआईटी बॉम्बे के 4th ईयर में हूँ, मेरा एक फ्रेंड जो कि मेरे टाइम पे मतलब 2022 में ही मेरे साथ पढ़ाई करता था, उसका मेरे टाइम पे नहीं हुआ था। मैं ड्रॉपर हूँ यार, वो भी ड्रॉपर ही था मेरे साथ, बट उसका मेंस नहीं हुआ था। एंड उसको मैंने बोला भाई कि एक काम कर, तू सेकंड ड्रॉप ले ले, क्योंकि मेरे को कुछ पता नहीं था। मैंने ही बोला था उसको कि ले ले भाई सेकंड ड्रॉप तू, एंड उसने ले लिया। एंड मैं बोल रहा हूँ, मैं 1 महीने बाद अपने कॉलेज आ गया एंड मेरा बहुत खास दोस्त था भाई, बहुत खास दोस्त था वो। तो मैं उस पर टाइम नहीं दे पा रहा था। मतलब यहाँ पे नई नई चीज़ें सीख रहा मैं, बहुत सारे क्लब होते हैं यहाँ पे, बहुत सारी ओरिएंटेशन हो रहे थे, तो मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा था। एंड मैंने देखा कि वो बंदा अपने सेकंड ड्रॉपर के अंदर जो उसकी पहले प्रिपरेशन थी उससे भी गंदी हो रही है उसकी। क्योंकि ना उसका पहला दोस्त मैं था, बाकी हमारे साथ 2 दोस्त और थी, तो उनका क्या था, वो भी किसी एनआईटी आईआईटी के अंदर गई थी। तो बंदा हम लोग की स्टोरी, हम लोग का स्टेटस देख के ना ऐसे बहुत ही ज़्यादा जेलेसी तो नहीं बोलूँगा, बट वैसे बहुत ज़्यादा ऐसे फील कर रहा था कि भाई मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं किया हूँ। तो उसका पूरा टाइम यही सोचे में जाता था। मतलब वो बिल्कुल भी अपने सेकंड ड्रॉप में पढ़ाई नहीं कर पाया। एंड मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा दोस्त बहुत इमोशनल था, ये एक केस है भाई जो हमेशा होता है कि जब तुम सेकंड ड्रॉप लेते हो तो तुम्हारे सारे दोस्त कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो एनआईटी हो, चाहे आईआईटी में,
वो चले जाते हैं, लेकिन तुम बैठते हो एक रूम के अंदर वही बुक के साथ जो तुम पिछले 2 साल 3 साल से देख रहे हो। एंड यार वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग माहौल होता है। अगर मैं उसको बोलता कि भाई कोई कॉलेज ले लेता हूँ तो शायद वो भाई अपनी ज़िंदगी में थोड़ा और अच्छा कर रहा होता, लेकिन मैंने उसको सेकंड ड्रॉप लेने को बोल दिया एंड उसने ले लिया। एंड उसका पूरा सेकंड ड्रॉप का जो ईयर था वो पूरा डिप्रेसिंग गया भाई। एंड सेकंड थिंग ना यार, देखो मैं प्रैक्टिकली बातें करता हूँ कि तुम सोचो एक बार कि तुम्हारे सारे दोस्त कॉलेज के अंदर मज़े कर रहे हैं, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई गोवा तो नहीं घूमते वैसे, फर्स्ट में इतना कोई अमीर नहीं होता, बट यस कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। एंड तुम वही अपने किताब के साथ बैठे हो तो कैसा लगेगा तुमको। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मत ही लो, बट अगर तुमको लगता है कि तुम भाई उस रूम के अंदर बैठ के अच्छे से अपना 1 साल इन्वेस्ट कर सकते हो अपने मेंस के ऊपर, देन जाओ भाई, तुम सेकंड ड्रॉप लो, तुम्हारे लिए ही है। एंड तुम अच्छा करो भाई, तुम एनआईटी तिरछी जाओ। एनआईटी तिरछी मच बेटर देन किसी भी प्राइवेट कॉलेज से, क्योंकि फ्रीडम मिलती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट का कॉलेज है भाई। तो या वो बाउंड्री पे मत रखना खुद को कि नहीं भाई मेरे दोस्त जाएंगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या जा रहा प्राइवेट कॉलेज में है, मैं 4 साल बाद उनसे ज़्यादा पैकेज ला के दिखाऊंगा। तो अगर तुम उस बाउंड्री पे हो तो मैं बोलूँगा सेकंड ड्रॉप मत लेना। एंड अगर तुमको लगता है कि नहीं तुम उस बाउंड्री से ऊपर हो भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो घूमे वो कुछ भी करे। मेरे यहाँ पे दोस्त लोग हैं, 2-3 दोस्त ऐसे हैं कि वो 4 साल के अंदर कहीं बाहर गए ही नहीं, उनको स्टोरी देख के कोई भी फोमो नहीं होता भाई कि मैं घूम के आऊँ, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो अगर उस टाइप के तुम हो, सैल्यूट है भाई, तुम सेकंड ड्रॉप लो, अच्छे से पढ़ाई करो। तो या लास्ट में बस यही बोलूँगा कि अच्छे से पढ़ाई करो। अगर तुमको लगता है कि तुम 1 साल अच्छे से पढ़ सकते हो तो पढ़ो, बट यार उसके अंदर तुमको बहुत सेल्फ डाउट आने वाला है कि मतलब मैं पिछले साल नहीं कर पाया, उसके 1 साल पहले भी नहीं कर पाया, तो क्या मैं इसके जो आने वाला है उसमें कर पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, मैं तुमको पहले से बता देता हूँ। तो अगर तुम इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो कि नहीं मैंने 12th में जो गलती की या मैंने जो ड्रॉप ईयर के अंदर गलती की वो मैं अपने सेकंड ड्रॉप में गलती नहीं करूँगा, देन ब्रो तुम ले लो। मैं बोल रहा हूँ तुम ले लो, क्योंकि 1 साल के अंदर कोई भी अंबानी नहीं बन जाएगा, कोई भी कॉलेज में जाएगा। तो अगर तुम 1 साल अपने मेंस पे देके तो किसी अच्छे नाइटी में जा सकते हो, देन जाओ भाई, तुम अच्छा करोगे। एंड यार देखो सेकंड ड्रॉप पर एक फेलियर नहीं होता,